एक नाज आफरी दिल पर कब्जा जमाए बैठी है, जिसकी झील आँखों में दो नील बूंद से प्यारे हैं। ना पूछ परिसादों से हिजर कैसे झेला है, फिर तन बदन को चुनी है और रूह पर बिछाले हैं। कैसे जान पाओगे इश्क में क्या गुज़री है, कितने ज़ख्म खाए हैं, कितने दर्द पाले हैं। ख्वाहिशों के जंगल में, हसरतों के बिस्तर पर, जिस्म तो गुलाबी है और दिल से काले हैं। क्या इश्क वो निभाएंगे, क्या हुस्न को सराहेंगे, तारीख जिनके चेहरे हैं, मुकद्दरों पे जाने हैं। दुश्मनों से क्या शिकवा, क्या गिला लकीरों से, ये सांप आस्तीनों में हमने खुद ही पाले हैं। ना पूछ परिसादों से ये हिजर कैसे झेला है, ये तन बदन को चुनी है और रूह बहुत ही ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। ये खूबसूरत कॉम्बिनेशन म्यूज़िक की सूरत में जो आपने देखा, ये खूबसूरत से बहन भाइयों का क्या तालमेल जोड़े थे जी। मोहम्मद शहरियार हमारे साथ हैं, फ्लूट प्लेयर हैं और माशाल्लाह से सिल्वर एंड गोल्ड मेडल भी ये जीत चुके हैं। और इनके साथ नूरुल हुदा ज़हरा जो कि इनकी सिस्टर हैं और 12 साल से ये भी म्यूज़िक के साथ जुड़ी हैं। सो आप लोगों ने तो एक शहर सा समा सा क्रिएट कर दिया। तो दोनों ही बहन भाई प्लान करके इस फील्ड में आए। आपसे स्टार्ट कर लेते हैं शहरियार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे दादाबू के दोस्त थे, प्रोफेसर भी थे इंग्लिश के, तो उनको साथ म्यूज़िक का भी शौक़ था थोड़ा थोड़ा, तो वो फ्लूट बजाते थे। तो मुझे बचपन से ही उनको देख के था कि फ़्लूट तो मैंने सीखनी है, इनसे सीखनी है। ऐसे जहन में था कि ये इंस्ट्रूमेंट मतलब ना एक फैंटेसी बन गई थी कि ये इंस्ट्रूमेंट है, रांझा
बजाता था, इस तरह की स्टोरी सुनी थी। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा कि आप सीखोगे मेरे से, तो मैंने कहा जी ज़रूर। तो फिर उन्होंने सरप्राइज़ दिया मुझे, मेरे लिए एक फ्लूट लाए छोटी सी, हाँ, उससे मैंने स्टार्ट किया और बस अब तक हम मुश्किल सीखे। है? स्टार्टिंग में मुश्किल लगता था, मतलब नहीं, सारे मतलब इंस्ट्रूमेंट अपने सांस को उस तरह मैनेज करना और जी। फिर लेके चलना, नो डाउट। सारे इंस्ट्रूमेंट ही मुश्किल हैं, लेकिन यही है कि अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो आ ही जाते हैं। कितना टाइम लगा सीखने में? 2019 सीख रहे हैं और अभी तक सीख ही रहे हैं। अभी तक सीख रहे हैं, गोल्ड मेडल लेके भी सीख रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट नहीं आता, ये चीज़ नहीं आती, ये सारी ज़िंदगी बंदा सीखता ही रहता है। सो आइडियलाइज भी करते हैं किसी को, बहुत ज़्यादा सुनते हैं जिसकी आवाज़ आपको बहुत मीठी फ्लूट पे जाना लगता हो? मेरे अपने उस्ताद जी सर हनीफ खान साहब, Great. जिनके पास अब हम लाहौर आके सीख रहे हैं, हाँ, तो उनसे उनको मेरे पास यानी आप सीख भी रहे हैं और उन जैसा बनना भी चाह रहे हैं। नूरुल हुदा, कैसा आपका एक्सपीरियंस जा रहा है? 12 साल एक लंबा अरसा है, बहुत छोटी एज में स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी मम्मा असल में बहुत उनकी अच्छी वॉइस थी हाँ। और उन्हीं से मुझे लगता है कि आवाज़ मुझे मिली है। हाँ, तो बचपन से ही बहुत शौक़ था मुझे गाने का। मैं स्कूल में परफॉर्म किया करती थी, फिर कॉलेज में गई, कॉलेज में परफॉर्म किया करती थी। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे जो साथ फेलोज़ थे, मेरी फ्रेंड्स थी, उनको भी बहुत पसंद आता था जब भी मैं गाती थी, ग्रुप्स में गाना। सो ये हुआ कि हमारे उस्ताद ऑफ कोर्स कॉमन ही है, सर उस्ताद लियाकत अली ख़ान। उन्होंने ही मुझे सुना। एक दिन मैं बस किचन में बैठी थी और मैं कुछ गुनगुना रही थी। वो आए और उन्होंने सुनी आवाज़ और उन्होंने कहा कि ये आवाज़ बहुत खूबसूरत है और उनको ना बहुत मीठी आवाज़ लगी। तो उन्होंने खैर डिसाइड किया कि अब मैं इस बच्ची को सिखाऊंगा। वाह। और वो आए, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कोई गाना सुनाओ। हाँ, सो मैं अपनी, ज़ाहिर बात है, मेरी जो फैमिली है वो मेरी मम्मा पापा लोग लता जी को सुनना या नूरजहान को सुनना। सो मैं उनको सुना करती थी सबको। नूरजहान हमारे घर लगा होता था म्यूज़िक और मैं सुन रही होती थी, तो उन गानों को याद करना। सो मुझे वो याद थे, लता जी के बहुत मुश्किल, नूरजहान के मुश्किल गाने, नैरा नूर के इतने इतने मुश्किल ये तो गाने। वाकई सारे नाम जो आप ले रही हैं हाँ बहुत जी। बड़े नाम हैं और बहुत हाँ मुश्किल जी, गाने। बिल्कुल। तो खैर वो मैं सुनते सुनते ये हुआ कि याद हो गए गाने मुझे बहुत ज़्यादा। उनको कॉपी करना शुरू कर दिया। वो आए, उन्होंने मुझे कहा कि चलो जी मुझे सुनाओ कुछ। तो मैंने नूरजहान का एक गाना उनको सुनाया और थोड़ा सा गुनगुनाए ना वो वाला गाना। जी जी श्योर।